आज हम सब्जेक्ट है सोशल साइंस क्लास 9 में इतिहास के तहत लेसन नंबर 1 चल रहा था अपना फ्रांसीसी क्रांति। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है, उसके परिणाम, कारण। अब अगला टॉपिक आता है वास्तिल का पतन। वास्तिल का पतन क्या है? तो देखिए, बात है 1789 की, जब फ्रांस में क्रांति हुई, आंदोलन चलाए गए तो राजा उससे भयभीत होने लगा, जिसके तहत राजा ने 1789 में राष्ट्रीय महासभा को मान्यता दे दी। राष्ट्रीय महासभा को 1789 में मान्यता दी गई। उसका काम था राष्ट्रीय महासभा का कि जो आंदोलनकारी हैं उनकी जो मांग है, उनके जो अधिकार हैं, उनके अधिकारों को या उनकी मांग को सत्ता के सामने जो उनका शोषण हो रहा है, राजा पादरी के द्वारा जो शोषण हो रहा है, वो कम किया जाए, मांगों को पूरा किया जाए। तो उस समय क्या हुआ कि एक अफवाह फैल गई कि राजा क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहता है और कुछ लोगों को मरवाना चाहता है। तो जो आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, वो आक्रोशित हो चुके। जब आक्रोशित हुए तो उस समय पेरिस में एक घटना हो रही थी, तो लोगों ने सड़कों पर उतर करके तोड़फोड़ शुरू की, दंगा करने लगे। सम्राट भी भयभीत होने लगा कि ये तो बहुत समस्या गंभीर होती जा रही है। उसी समय इसमें आग डालने का, घी में आग डालने का काम किया। क्या कि सम्राट के द्वारा जो वित्त मंत्री थे नेकर, उनको भी पद से हटा दिया गया। देखिए, हमने लाइन लिखी है 11 जुलाई 1789 को वित्त मंत्री नेकर को हटाया। ये आप लोग नोट भी करते जाना, इसलिए हमने लिखा है ये, आप लोग नोट करते जाना तो आपको बात में समस्या नहीं होगी। तो 11 जुलाई 1789 को वित्त मंत्री नेकर को भी हटाया। ऑब्जेक्टिव में और अति लघु में भी आ सकता है, मतलब बहुविकल्पीय और अति लघु में भी ये आ सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे इस तरह से कंप्लीट भी कर लें। जब वित्त मंत्री को हटाया गया तो जनता और ज्यादा आक्रोशित हो गई, उग्र होती चली गई। आंदोलनकारियों का मानना था कि हम जो फ्रांस का या कह सकते हैं राजतंत्र का जो प्रतीक है, अर्थात प्रतीक होते थे उस समय किले, जो शोषण का प्रतीक है अर्थात किले, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जमींदार होते थे, अमीर आदमी होते थे, उनके आवासों या उनके किलों पर आक्रमण कर दिया। तो कुछ पादरी, कुछ जमींदार लोग तो भागने लगे, अर्थात देश छोड़ करके ही पलायन कर गए, और कुछ यहाँ वहाँ जाके छिप गए। राजा भी भयभीत होने लगा। उच्च वर्ग के लोगों में भी हड़कंप मचने लगा। लेकिन जनता का आंदोलन अभी तक समाप्त नहीं हो रहा था, कम नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि वास्तिल है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वास्तिल का पतन। एक वास्तिल का दुर्ग है जो कि राष्ट्रतंत्र का लोक प्रतीक माना जाता है, जनता के शोषण का भी प्रतीक माना जाता है। तो लोगों ने वास्तिल पर हमला करने की योजना बनाई। किसानों ने, आंदोलनकारियों ने 14 जुलाई 1789 कई किलों पर आक्रमण किया। साथ में वास्तिल के किले पर भी आक्रमण किया गया, जिसके तहत वास्तिल के दुर्ग को, अर्थात वास्तिल के दुर्ग का पतन किया गया। और ये घटना फ्रांस में 14 जुलाई के दिन हुई थी। तो 14 जुलाई के दिन फ्रांस में राष्ट्रीय पर्व का रूप दिया गया, अर्थात फ्रांस में 14 जुलाई 1789 से राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाएगा। अर्थात ध्यान रखना है, 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय पर्व होगा। अब क्या हुआ, परिणाम क्या निकला?
वाजपेयी का अंत हो गया, सम्राट भयभीत हो गया, तो उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दी। देखिए नेशनल असेंबली, जिसके तहत नेशनल असेंबली में 3 वर्गों को अलग अलग मीटिंग या सभा करने का आदेश दिया गया या छूट दी गई। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, तीनों वर्ग अपनी अपनी सभा अलग अलग कमरे में कर रहे थे या अलग अलग जगहों पर कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि देखिए प्रथम अर्थात पहला जो वर्ग था उसको तो कोई समस्या नहीं, वैसे वो अमीर थे, गरीबों का शोषण करते थे। द्वितीय को भी वर्ग को कोई समस्या नहीं थी। समस्या गंभीर थी किसकी? तृतीय वर्ग की। मात्र तृतीय वर्ग की अपने हक के लिए लड़ रहा है। तो इन लोगों की जो तृतीय वर्ग के लोग हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों वर्गों की मीटिंग चल रही थी, सभा चल रही थी। तो तृतीय जो वर्ग था उसकी अध्यक्षता कर रहा था मिराबियो। देखिए 20 जून 1789 को मिराबियो ने एक अध्यक्षता की, जिसके तहत ये सभा जो चल रही थी जिस कमरे में, तो उस समय जो सम्राट था उस सम्राट ने पादरियों के दबाव में आकर के तीसरे वर्ग की सभा को बंद करवा दिया। इस कारण से मिराबियो और उनकी सभा उस कमरे से या उस हॉल से निकल करके टेनिस के मैदान में जा पहुंचे और वहां पर सब लोगों ने एक शपथ ली। ये शपथ 20 जून को हुई थी, 1789 20 जून। ऑब्जेक्ट में आ सकता है, बहुविकल्पी में आ सकता है। 20 जून 1789 टेनिस कोर्ट की शपथ। उस शपथ में तृतीय वर्ग के लोगों ने क्या निर्णय लिया, अर्थात एक शपथ ली। इस शपथ में कहा गया कि हम फ्रांस के लिए मात्र संविधान चाहते हैं, फ्रांस में संविधान होना चाहिए, राष्ट्रतंत्र की हमें जरूरत नहीं है। इसके लड़ने के लिए अर्थात ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा, इसके लिए सम्राट के द्वारा हमारे ऊपर चाहे कोई भी कार्रवाई की जाए, लेकिन हम अपने आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे। अब आता है फ्रांस का संविधान राज्य। आंदोलन भी बढ़ने लगे, जनता भी उग्र होने लगी। तो फ्रांस का सम्राट भयभीत होने लगा। भयभीत होने के साथ साथ उसने क्या किया, नेशनल असेंबली मान्यता दी और उसके तहत 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार होने लगा। देखिए फ्रांस में संवैधानिक राष्ट्रतंत्र, इसका भी मतलब आपको बता देते हैं। संवैधानिक राष्ट्रतंत्र, संविधान तो बनेगा लेकिन राजतंत्र भी रहेगा। संविधान बनेगा लेकिन राजतंत्र भी होगा, अर्थात राजा भी होगा और एक राष्ट्रीय सभा भी काम करेगी। तो उसका परिणाम देखते हैं क्या हुआ कि राष्ट्रीय सभा ने एक राष्ट्रीय सभा बनाई गई, जिसके तहत उनका मुख्य काम क्या था। संवैधानिक राष्ट्रतंत्र थोड़ा सा हम बता देते हैं कि संवैधानिक राष्ट्रतंत्र में यही था कि महासभा जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली ये चाहती थी कि राजा के अधिकारों को थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि हमें संविधान को अगर बढ़ावा देना है तो राजा के अधिकारों को कम करना पड़ेगा। अर्थात धीरे धीरे हम राजा के अधिकारों को समाप्त करते जाएंगे। अगर एकदम किया, एक बार में ही राजा राष्ट्रतंत्र से हटा दिया, तो हो सकता है कि जो अमीर वर्ग है, उच्च वर्ग है या प्रथम वर्ग के लोग थे, उनमें भी आंदोलन की उग्रता न फैल जाए। इस कारण से इनका विचार था कि धीरे धीरे उसके अधिकारों को कम किया। अब आता है राष्ट्रीय सभा की बात। देखिए नागरिकों को मौलिक अधिकारों की घोषणा, अर्थात राष्ट्रीय सभा ने जो कार्य किए हैं, तो नागरिकों को मौलिक अधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789 को नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए, जिसके तहत प्रत्येक वर्ग को समान अधिकार। चर्च की संपत्ति जब्त। देखिए उस समय पादरी होते थे, वो किसानों से कम माना जाता है 10% टैक्स तो लेते ही थे, उपज का 10%। 1 लाख का अगर हुआ तो 10% इसे चाहिए चर्च।
तो चर्च के पास बहुत सी अपार संपत्ति थी, तो राष्ट्रीय महासभा के द्वारा चर्च की संपत्ति को जब्त कर दिया। अगला होता है संविधान निर्माण। संविधान निर्माण का भी काम था कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया कि संविधान का निर्माण अब शुरू हो जाना चाहिए। सामंती विशेषाधिकारों का, जो अमीर लोग होते थे उनको विशेषाधिकार प्राप्त होते थे, उन अधिकारों को राष्ट्रीय सभा ने कम कर दिया, अर्थात बिल्कुल बंद कर दिया। अंत हो गया उनका, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सभी को एक समान अधिकार दिए गए। राजा के अधिकारों में कमी, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि राष्ट्रीय सभा का मतलब ये था कि हम राजा के अधिकारों को भी कम करें। ऐसा नहीं कि राजा के अधिकार वही बने रहे, तो राष्ट्रीय सभा के अधिकार तो कहाँ लागू होंगे, कहीं भी लागू नहीं होंगे, क्योंकि राजा के जब अधिकार चलेंगे तो राष्ट्रीय सभा का कोई अस्तित्व रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो राजा के अधिकारों में कमी की गई और राष्ट्रीय सभा के अधिकारों को बढ़ाया गया। अर्थात धीरे धीरे ये हुआ कि राष्ट्रीय सभा के अंडर में ही राजा के अधिकार मिल गए, यानी कि राजा कोई भी अधिकार या कोई भी रूल निकालता था तो राष्ट्रीय सभा के पास जाता था, राष्ट्रीय सभा के माध्यम से ही वो लागू होता था। अगर इसने मना कर दिया राष्ट्रीय सभा में तो राजा के अधिकार वहीं के वहीं समाप्त हो जाते थे, अर्थात वो रूल वहीं समाप्त हो जाता था, जनता में लागू नहीं। ठीक है, हम आपको इतना बता चुके हैं। अभी लेसन पूरा नहीं है क्लास 9 में। अगले वीडियो में आपको जो टॉपिक रह गए हैं उनको पूरा कराएंगे। ठीक, धन्यवाद।